हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 2 चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी दी थी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए आपने उसमें पढ़ा था कि क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और किस तरीके से उनके बारे में आप जानते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि किस तरह से आप उनके बारे में फ्रेंडली बिहेव भी देखते हैं, उनका फो भी देखते हैं किस तरीके से है, वो किस तरीके से हमारे फूडी प्रोडक्ट के लिए कैसे वो बेनिफिट भी देते हैं तो कभी हार्मफुल भी रहते हैं। इसी तरह से हर एक पॉइंट्स पर अपना डिस्कशन चल रहा था। फिर आपने ये देखा बेनिफिट्स के अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ये देखा कि कर्ड मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड्स एंड द fermentation process. In the fermentation process alcohol is prepared by the fermentation process and support by the microorganisms and like आप ऐसे भी बोल सकते हैं fermentation के अंदर कर्ड्स मिल्क कन्वर्ट इनटू एंड बहुत सारे फूडी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी आपके जो है उसके क्रिएट होते हैं उससे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। जैसे आप बेकिंग की कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर भी जैसे आप दही से रिलेटेड या आपको किस इस तरह से कुछ टाइम के लिए सम टाइम के लिए अगर आपको रखना है देन आप उसको भी करते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं बेकिंग प्रोडक्ट के अंदर। जैसे आप इडली है या कोई भी चीज़ ऐसी रखी तो आप कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ते हैं, या भटूरे बनाने कुछ टाइम के लिए आप छोड़ते हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाए जिससे कि वो फूल जाए। वो फूलना वो एक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। ये सारी तो बेनिफिट्स के पॉइंट्स थे। आपने हार्मफुल भी पढ़ा होगा, हार्मफुल भी मैंने आपको लेक्चर में दे दिया। काफ़ी दिनों से चल रहा है ये चैप्टर एंड इज़ वेरी लेंदी, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तो हर चैप्टर्स लेंदी है। देन हार्मफुल की अगर बात करें तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे इसके फैक्ट्स आपको खुद की बॉडी के अंदर भी मिलते हैं डिजीज़ के फॉर्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अगर फो के फॉर्म में देखा जाए, जैसे उसके बेनिफिट देखे जाए फ्रेंडली बिहेव में, तो दैट्स इसका यूज़ हम मेडिकल पर्पस से भी करते हैं। वैक्सीन में तक में भी इसका यूज़ होता है। देन वैक्सीन क्या करता है, टू प्रिवेंट द फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज़, टू कंट्रोल द डिजीज़ एंड बाय द वैक्सीन प्रोग्रामिंग। बट वैक्सीन के अंदर भी आप देखते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये सपोर्ट कर रहा है, इसका आप फ्रेंडली बिहेव देख रहे हो। लेकिन फो के फॉर्म में आप ये देखते हो कि कितनी तरह की डिजीज़ भी यही दे रहा है, यानी कि मैनी टाइप ऑफ डिजीज़ क्रिएटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन प्लांट एंड ऑल्सो एनिमल्स इन ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। लाइक सभी इफेक्ट से सभी पर ये इफेक्ट्स अपना छोड़ता है। इस पे इसका इफेक्शन आप सब पर देख सकते हैं। देन बेटा आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से जो है ये हमारी बॉडी के अंदर, लाइक मैंने आपको इसका टेबल भी बनवाया था। टाइफाइड है, मलेरिया है, बैक्टीरिया और फंजाई और फंगस जस्ट लाइक फंगस एंड वायरस सबसे इम्पॉर्टेंट है। वायरस जिसकी चपेट में आज हम लोग हैं एंड प्रोटोजोआ का, लाइक आप मलेरिया तो है ही। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि अफेक्ट्स करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से अफेक्ट होती हैं। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में आपको येलो ब्रेस्ट के बारे में बताया ही था कि आप किस तरह से आप देखते हैं कि राइस के अंदर या गेहूं के अंदर या वीट के अंदर आपका इस तरह से मस्ट यानी कुछ धब्बे से हो जाते हैं, फफूंद सी लग जाती है। तो वो सारे प्लांट्स के डिजीज़ होते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि प्लांट्स में भी इस तरह के डिजीज़ आपको दिखाई देते हैं। तो बेटा यानी प्लांट्स में भी आप देखते हैं कि डिजीज़ आपको दिख रहे हैं, यानी plant diseases also affect by the microorganisms and the many type of diseases in the plant causes by the microorganisms। like आपका बहुत सारी इसमें भी चीज़ें आ जाएंगी, फंगाई है, बैक्टीरिया है जिससे अफेक्टेड होता है। इसके बाद आज जो आपका टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, वो हार्मफुल के अगर फॉर्म में देखें तो देन फूड पॉइजनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स and by the microorganisms created to food poisoning and food poisoning process क्या है या food poisoning क्या है
ये एक आपका डेंजरस कंडीशंस के अंदर आता है। दैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हार्मफुल इफ़ेक्ट के अंदर दैट्स फूड पॉइजनिंग इज़ डेंजरस पोजीशन। कभी कभी इसमें जो है डेथ भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग में, अगर कंट्रोल नहीं हो पाता टाइम पर, या इम्यूनिटी प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बीइंग की एंड कंट्रोल नहीं हो पाता एंड टाइमिंग का इफ़ेक्ट होता है, या इम्यूनिटी प्रॉब्लम होती है, देन ये डेथ का भी कारण पड़ता है, कॉजेज़ टू डेथ। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेंजरस ये डिजीज़, एक तरीके से आपके डिजीज़ तो नहीं, एक फैक्ट है, एक इंसिडेंट है। देन फूड पॉइजनिंग क्या होती है इसमें देखेंगे, इट कुड बी ड्यू टू द यानी कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप अपने लिख भी लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, इसीलिए सेलेक्टेड जो लाइन होती है मैं लिख देती हूँ नोट्स की। तो फूड पॉइजनिंग, बाकी तो आपको डिक्टेट करती रहती हूँ, आप उसमें पॉइंट बना के लिख लो। ये जैसे आपका फूड पॉइजनिंग इज़ वेरी डेंजरस कॉजेज फॉर microorganisms, that in the food poisoning process it could be due to the consumption of food spoiled by some organisms. It produce toxic substance, food यानी it produce toxic substance। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, यानी कि ये कंजप्शन ऑफ फूड जो होता है उसको स्पॉइल करते हैं बाई सम ऑर्गेनिज्म। जैसे बहुत थोड़े आपने टाइम का बहुत कहने का मतलब आपने कुछ ऐसा फूड खा लिया जो यानी या तो बहुत पहले का रखा हुआ फूड हो, या उसकी सही से उसका प्रिजर्वेशन न किया गया हो उस फूड का, या फिर कुछ चीज़ें उसमें बैडली इफ़ेक्टेड हो। वो बैडली इफ़ेक्टेड जो होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही स्पॉइल कर देते हैं फूड को। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो स्पॉइलिंग होता है वो फूड का जो फूड का कंजप्शन कर देते हैं, वो आपका कॉजेज़ होता है फूड पॉइजनिंग का। देन फूड पॉइजनिंग इज़ टोटली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and it could be due to the consumption of food spoiled by some organisms. Like organisms produces toxic substance on the consumption of food and convert into poisonous substances, and the process name is food poisoning and affected to human being and यानी created to dangerous position of this fact। यानी इसके अंदर आप ये देखते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो आपका फूड पर अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो स्पॉइल करके फूड को टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वो टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर जब कन्वर्ट करता है ना, तो टोटली फूड जो है अपना वो एक तरीके से डेंजरस कंडीशंस के अंदर आ जाता है, पॉइजनस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट्स पॉइजनस कन्वर्ट, जब पॉइजनस का सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है देन वो फूड पूरा पॉइजनस हो जाता है। एंड इस तरह का फूड जो है अगर ह्यूमन बीइंग लेते हैं या कोई भी लेते हैं एनिमल्स, देन वो आपका कॉजेज़ बन जाता है उसके डिजीज़, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, एंड अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो डेथ भी हो जाती है। एंड लाइक अब ये तो आपका हार्मफुल इफेक्ट का सबसे डेंजरस कंडीशन थी। अब बात करते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन। तो आपका ये एक तो हार्मफुल का ये आपका पॉइंट जो था इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड पॉइजनिंग। एंड अगर फूड प्रिजर्वेशन की बात करें देन फूड प्रिजर्वेशन जस्ट लाइक आपका फ्रेंड बिहेव है, यानी फ्रेंडली बिहेव की बात करते हैं हम, तो वो आपका फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आता है। यानी अगर फो के फॉर्म में देखें देन फूड पॉइजनिंग है, अगर फ्रेंडली फॉर्म में देखें तो फूड प्रिजर्वेशन है। एंड इन फूड प्रिजर्वेशन व्हाट विल बी देन हीट, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ स्पॉइल आवर फूड एंड इट इज़ इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। फूड अगर जो है बहुत दिनों तक ऐसे ही रखा रहे खुला तो उस पर अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर उनको स्पॉइल कर देते हैं। और फूड प्रिजर्वेशन के लिए फिर आपको कई सारी चीज़ें अपनी कंट्रोल करने के लिए
यूज़ में लेनी पड़ती हैं। तो एक्चुअली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये आपके जो फो के फॉर्म में है, यानी कि किस तरीके से आपको हार्मफुल ये पहुंचा रहे हैं कि ये पूरे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। एंड बैड स्मेल, यानी जब फूड स्पॉइल हो जाता है तो वो उसको आप कैसे देखते हो, उसमें से गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है, उस पर टेस्ट गंदा हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है फूड का। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जब भी फूड को स्पॉइल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, तो स्पॉइल करने के बाद, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के स्पॉइल करने के बाद उसमें से स्मेल जो है बैड आने लगती है, गंदी स्मेल हो जाती है और बैड टेस्ट हो जाता है, गंदा टेस्ट हो जाता है और चेंज हो जाता है कलर का। तब हम कहते हैं कि हमारा फूड जो है एक्चुअली सही नहीं है, वो आपका एक तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो आपका ये ध्यान रखना है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन लाइक बहुत सारे वेज हैं इसके अंदर, तो वो वेज आप लिख सकते हैं, जैसे यानी एक तो कलर चेंज हो जाता है, ऊपर से बैड टेस्ट होता है, ऊपर से टेस्ट के साथ साथ उसमें से गंदी बदबू भी आनी शुरू हो जाती है, बैड स्मेल। अगर आप देखा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि प्रिजर्वेशन के अंदर तो आपका टॉपिक है food preservation, and food preservation commonly used by preserve by salt, preserve by sugar, preserve by oil and acids, अब देखिए इसमें फूड प्रिजर्वेशन के अंदर अगर बात करें तो आप प्रिजर्व बाय सॉल्ट से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे आपने देखा है मीट हो या फिश हो, उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ टाइम के लिए कि उसमें से बैड टेस्ट या बैड स्मेल ना आए, इसलिए हम उसमें सॉल्ट लगा के छोड़ते हैं, चाहे वो मीट हो या फ़िश हो। देन प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट एंड लाइक इसके अंदर वेजिटेबल्स को भी रखा जाता है, जैसे कैरी है, या कैरी के साथ साथ आप ऐसे भी बोल सकते हैं करेला है, उसमें भी नमक लगा के रखते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे उसमें कड़वापन दूर हो जाए। देन इन द फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस एंड लाइक फूड कंट्रोलिंग बाय द या यूजेस बाय द सॉल्ट, देन फूड प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट। तो ये आप कह सकते हो कि फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं हम सॉल्ट से। तो लाइक प्रिजर्व बाय सॉल्ट के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि मीट या फिश है तो उसको हम कुछ टाइम के लिए कि उसमें से स्मेल और टेस्ट ख़राब ना हो तो आपका हम नमक लगा कर रखते हैं। एंड प्रिजर्व बाय शुगर, तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि आप जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए शुगर को डालते हैं। जैसे आपका ये है जैम है, आपका जैम जो बनता है आप जानते हैं जैम जेली, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए शुगर को डाला जाता है। इनको टेम्परेचर पर इस तरह से प्रोसेस को कराया जाता है कि शुगर से इनका जो है मतलब इसके अंदर वो आपका प्रिजर्व हो जाता है, जिससे कि ये टेस्ट से और स्मेल से ख़राब नहीं होते। देन ये आपका हो गया प्रिजर्व बाय शुगर।
एंड थर्ड पॉइंट है प्रिजर्व बाय ऑयल एंड एसिड। इसके अंदर आप ऐसे भी बोल सकते हैं पिकल है, जैसे मैंगो पिकल है या कोई भी पिकल आप बात करते हैं, तो आप किसी भी पिकल की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं और एसिड्स, लाइट विनेगर का यूज़ करते हैं, तो वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है पिकल, यानी सही रहता है टेस्ट और स्मेल से। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं बेटा कि फूड प्रिजर्वेशन कंट्रोलिंग बाय या फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस इज़ controlled by the preservation by salt, preservation by sugar, preserved by salt, preserved by sugar and preserved by oil and acid, and commonly use oil and acid in the preparation of any type of pickle and for long time के लिए आपका बहुत अच्छे से वो पिकल रेडी स्मेल और टेस्ट से सही रहे, इसलिए बहुत सारा ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं। विनेगर इज़ एसिड टाइप एंड देन ऑयल एंड एसिड टू कंट्रोल द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड and the preserved by sugar than preparation in jam या आपका jelly, and preservation by salt and in preparation इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं preservation by salt to for some time commonly used by salt in fishes or meat part to, यानी जो है कॉमनली यूज़ इज़ सॉल्ट इन मीट या फ़िश पर आप जो है इसमें सॉल्ट का यूज़ करके आप इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इतना याद रखना है बेटा। और भी इसमें कुछ पॉइंट और रह गए हैं जो आपका नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूँगी। और आपको टेस्ट अपना याद ही है, मैंने क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर ही दिए हैं, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसके कराई दिए थे, और ध्यान से पढ़िए एंड तैयारी करिए टेस्ट की। और लेसन 2 के अंदर इसके बाद अभी और भी पॉइंट है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी। ओके बाय।